ये आवाज तो हॉल में से आ रहा है। हमको लगता है रसोई का खिड़की खुला रह गया होगा और कोई तो चोर अंदर घुस आया है। दिया, लुटकी भैया, लुटकी भैया उठिए, हमरे घर में कोनो चोर घुस आया है, उठिए उठिए। उठिए 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 उठिए, लुटकी भैया उठिए। अरे क्या पगली, इतनी रात को हमें नींद में का डिस्टर्ब कर रही हो? लट्टू के भैया, हमरे घर में कोनो चोर घुस आया है। तो उसकी सेवा करो, उसे चाय पानी पिलाओ, हमें सोने दो पगली। दिया, ये लट्टू के भैया तो दिन पे दिन बहुत आलसी होते जा रहे हैं। क्या करें? हमें जाके वो चोर का खबर लेते हैं, अभी दिखाते हैं उनको हमारे घर में घुसना क्या होता है। दिया, ये तो खुला हुआ है, इसका मतलब चोर यहीं कहीं है। कौन हो? बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। माफ कीजिए भाभी जी, भाभी जी माफ कीजिए, गलती हो गई भाभी जी, खुश रहिए, गलती खुश हो रहिए, गई, ऊपर आइए। गलती हो- हाँ हाँ, कौन हो तुम? चोर है भाभी जी हम। अरे तुमको शर्म ना ही आता है? कहाँ दुठो पैर दुठो हाथ दिए हैं भगवान तुमको। हाँ तो कुछ काम धंधा ना ही करते हो, ये सब चोरी वोरी करते हो। अब आए हो तो रुको, कुछ पैसे लेकर आते हैं तुम्हारे लिए। नहीं नहीं भाभी जी, हमारा उसूल है, हम जहाँ चोरी करने जाते हैं वहां सिर्फ चोरी करते हैं। फिर सामने वाली पार्टी हमारे सामने लाखों का माल क्यों ना डाल दे, लेकिन हम उसे छूते तक नहीं। अगर माल ले जाएंगे तो चोरी करके ले जाएंगे। दिया, हमको बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ ये सब बात जानकर कि चोरों में कुछ ईमान धर्म बाकी है अभी। हाँ अच्छा ठीक है, फिर जाओ, फिर कभी आना। हाँ जी भाभी जी, भाभी जी एक बात याद आ गई, मैं यहाँ पहले भी 3-4 बार चोरी करने आ चुका हूँ। दिया, जी, लेकिन उस समय तिवारी भैया मेरी आहट सुनकर आए थे, इस बार क्यों नहीं आए? हाँ क्या बताएं, हम बहुत जगाए हम उनको, लेकिन वो उठे ही नहीं। उन्हें पता है हम आए हैं? हाँ हाँ, हम बोले कि एक तो चोर घुस आए हैं हमरे घर, और तो बोले जाओ जाकर उनका सेवा पानी करो। फिर भी नहीं जागे? ना ही जागे। माफ कीजिए भाभी जी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि तिवारी भैया बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। दिया, क्या बात कर रहे हैं? सही तो कह रहे भाभी जी, जिस आदमी को पता है कि घर में चोर घुस आया है, फिर भी वो अपने बिस्तर पर पड़ा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, इसका मतलब लट्टू के भैया को कोनो बीमारी हो गया है। बिल्कुल बीमारी हो गई है, उनका खून ठंडा पड़ गया है, उनका जोश कम पड़ गया है भाभी जी। तो फिर क्या करे? हाँ आप एक काम कीजिए भाभी जी, आपके बेडरूम के अलमारी के ऊपर वाले खाने में 2 किताबें हैं, एक नानी के नुस्खे और एक दादी के नुस्खे। आप उसमें से दादी के नुस्खे वाली किताब निकालिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे हैं, आप उनका इस्तेमाल तिवारी भैया पर कर सकते हैं।
उसके बाद वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे। थैंकू थैंकू। हाँ ठीक बा, तुम तो बहुत होशियार हो। आपको जो भी चुराना है ना चुरा लीजिए, हम कुछ ना ही बोलेंगे। डोंट वरी भाभी, मुझे जो चुराना था वो मैंने कब का चुरा लिया। कहाँ चुरा लिए? आपके पैर छूते वक्त आपकी पाजेब मैंने चुरा ली। तुम तो बहुत होशियार हो। वेरी गुड। हाँ ठीक बा, लेके जाओ ये। हाँ खुश रहो। जी चलता हूँ। हाँ फिर आना। बाय बाय। ख्याल रखना भाभी जी। हाँ गुड नाइट ही। कितना होशियार चोर था। अच्छा मीनल, चल तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। पहले अनुराग उसे कुल्लू मनाली लेकर गया, उसके बाद उसे शिमला लेके जा रहा है, अब मसूरी लेके जा रहा है, और मैं यहाँ पर सड़ी हुई गर्मी में यहीं ऐसे ही तड़प रही हूँ। Baby, what's up? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है यार? मेरी किस्मत में ही लिखा है मुंह लटकाना। शादी के बाद से तुम्हारा मुंह मुसलसल लटका ही हुआ है। Nothing new for me. अच्छा, और इसका जिम्मेदार कौन है? तुम। मुझे पता था कि ये ब्लेम भी मेरे सर आने वाला है। ये ब्लेम नहीं है, सच्चाई है। तुमने आखिर जिंदगी में किया ही ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आए? किया तो वैसे मैंने बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल मैं इस वक्त बहस करने के मूड में नहीं हूँ। बस इतना बताओ कि आज ये मुंह लटकाने का रीजन क्या है? अनुराग गर्मी में मीनल को 3 बार हिल स्टेशन लेकर गया है। मनाली, कुल्लू मनाली, मसूरी, शिमला, पता नहीं कहाँ कहाँ। पहले ये बताओ कि तुम कहाँ लेकर गए हो मुझे आज तक? एक काम करो, पैकिंग करो, कल चलते हैं हिल स्टेशन। अच्छा रियली? अच्छा वैसे पैसे कहाँ से आएंगे हिल स्टेशन जाने के लिए? पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से नहीं आएंगे, दैट्स माय प्रॉब्लम। तुम पैकिंग करो बस। मेरी प्रॉब्लम के बारे में तो सोचा ही नहीं। ग्रूमिंग क्लासेस का क्या होगा अगर मैं हिल स्टेशन चली गई तो? तो फिर क्या करूं? शिमला को, कश्मीर को तुम्हारी ग्रूमिंग क्लासेस बात लाके बता दूं? कहती हो पहाड़ों पे जाना, जब बोलता चलो तो बोलती हो कि मेरी ग्रूमिंग क्लासेस का क्या होगा? अरे यार करूं तो करूं क्या मैं? वेरी सिंपल, काम करो। अगर तुम आज काम कर रहे होते तो मुझे ग्रूमिंग क्लासेस की इतनी टेंशन नहीं होती। ग्रूमिंग क्लासेस की टेंशन नहीं होती तो मैं आज पहाड़ों पर घूम सकती। होगी ना तुम्हारी बोलती बंद? लेकिन कान खोलकर सुन लो, मेरी बोलती बंद नहीं होगी, नहीं होगी। ऐसे भी शिमला या किसी हिल स्टेशन पर जाने के लिए मैं तुम पर डिपेंड भी नहीं करती। लेकिन मैं शिमला, मसूरी, सारे हिल स्टेशंस का मजा यही लूंगी, कानपुर में। सुना?